और इस बात को डॉक्टर भी कहते हैं, इस बात को डॉक्टर भी कहते हैं कि हम सभी लोग अपने स्वस्थ, अपने आप को किस तरीके से बचा के रखें। इसके लिए उन लोग, हर कोई कहता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, दवाई लेने से अच्छा है कि हम लोग इसको प्रिवेंट करें, रोकें, बीमारी से बचे रहें। इसके लिए अमित जी का डिसेबल, इलनेस सेक्टर को दो पार्ट में हम लोग बांटते हैं। इलनेस को ऐसे समझे कि कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो बैक्टीरियल होती हैं, वायरल होती हैं, या फिर फंगस से होती है, जिसे हम लोग बुखार, टीबी, खांसी, हेपेटाइटिस, चेचक, कालरा, इस तरीके के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, ये सभी बीमारियां बैक्टीरियल या वायरल या फंगस से होती हैं। जबकि दूसरे तरीके की बीमारियां जो होती हैं वो होती हैं लाइफ स्टाइल डिजीज से। लाइफ स्टाइल डिजीज इन द सेंस कि जो हमारे रहन सहन, खान पान से होने वाली बीमारियां हैं, जैसे हृदय रोग है, डायबिटीज है, कैंसर है, आर्थराइटिस है, अस्थमा है, ये सभी जो प्रॉब्लम्स है, ये सभी प्रॉब्लम किसी बीमारी, ये सभी बीमारियां जो है ना, वो किसी बैक्टीरिया से, वायरस से या किसी कारण से नहीं हुई, बल्कि हमारे खान पान, हमारी दिनचर्या, हमारे रहन सहन, इन सब चीजों से ये हुई है। अगर इस सारी चीजों को समझे जाए कि हम इन बीमारियों से कैसे बचें, हम लाइफ स्टाइल डिजीज से कैसे बचें, जो हमारे स्वास्थ्य को भी नुकसान देती हैं और हमारे पॉकेट को भी नुकसान करती हैं, हमारी आर्थिक स्थिति को प्रभावित करती हैं। अगर हम लोग देखें तो हम सभी लोग बॉडी सिस्टम को इससे लिए समझना होगा। बॉडी सिस्टम में सबसे क्या होता है, हमारा शरीर आखिर बना कैसे है। जब तक हमें इस चीज की पूरी जानकारी नहीं होगी, हम अच्छे तरीके से न तो समझ पाएंगे और न दूसरों को हम बता पाएंगे। हम सभी जानते हैं हमारे शरीर जो होता है, हमारा शरीर जो होता है वो बहुत सारी छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जिसमें हमारा पहला चीज होता है सेल्स, कोशिकाएं। यही कोशिकाएं धीरे धीरे विकसित होकर के टिश्यूज बनाती है, टिश्यूज से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनते हैं। इस प्रकार से हमारा ह्यूमन बॉडी बनता है। सेम चीज को फिर से थोड़ा और डिटेल में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो कोशिकाएं होती हैं, ये हर अंगों की अलग अलग कोशिकाएं होती हैं। कोशिकाओं के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे नर्व सेल्स, मसल सेल्स, बोन सेल्स, ब्लड सेल्स, ग्लैंड सेल्स। हमारे सेल्स भी अनेकों प्रकार के होते हैं। ये सभी सेल्स मिल करके हमारे शरीर का विकास करते हैं। जब भी ये सेल्स का बॉन्डिंग, ये कोशिका दूसरे कोशिकाओं से बंधी हुई होती है, अटैच्ड रहती है, तो वो हेल्दी सेल्स हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखते हैं। जबकि जबकि जब हमारे सेल्स पे फ्री रेडिकल का अटैक होता है तो वही सेल्स हमारी बीमार पड़ने लगती हैं, डेड सेल्स होने लगती हैं, और यही डेड सेल्स हमको बीमारी की ओर ले जाती हैं। अब ये सेल्स डेड क्यों होती हैं, तो आपको हम बताना चाहेंगे कि ये जो अटैक ऑफ फ्री रेडिकल्स, ये फ्री रेडिकल का जो अटैक होता है, इसी से हम लोग बीमार होते हैं, हमारे सेल्स टूटते हैं। ये फ्री रेडिकल्स क्या है, इसे हिंदी में हम लोग मुक्त मूलक या स्वतंत्र मूलक कहते हैं। क्या होता है कि जब भी हम कुछ भी चीज खाते पीते हैं या फिर हम श्वास भी लेते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन जब अंदर जाता है या फिर हम कुछ भी चीजें अंदर इनपुट करते हैं बॉडी के अंदर, तो ये बर्न करता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर के एनर्जी क्रिएट करता है, बर्न कर करके। तो ऐसे कंडीशन में जो हमारी बेसिक चीज होती है, क्योंकि आप जानते हैं हर एक सूक्ष्म से सूक्ष्म चीजों में क्या होता है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, ये तीन चीजें होती हैं। और आप जानते हैं कि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन ये हमारे केंद्र में होता है और इलेक्ट्रॉन उसकी परिक्रमा करते हैं। तो जैसे ही हमारे सेल्स के अंदर जब विघटन होता है, जब कोई भी चीज टूट जाती है, टूट करके इलेक्ट्रॉन के रूप में, जब ये सभी पार्ट अलग अलग होते हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन, दो युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, पॉजिटिव और माइनस, निगेटिव और पॉजिटिव दोनों इलेक्ट्रॉन जब मिलते हैं तो एनर्जी क्रिएट होती है। जब हमारा प्लस और माइनस मिलता है तभी एनर्जी क्रिएट होती है। जब भी एक पक्ष रहता है तो एनर्जी क्रिएट नहीं होती। उसी को फ्री रेडिकल्स बोलते हैं, यानी वो मुक्त रहते हैं, वो स्वतंत्र रहते हैं। और ऐसे कंडीशन में वो अपने आप को युग्म बनाने के लिए, जोड़ा बनाने के लिए वो क्या करते हैं, नए नए चीजों वो खोज करते रहते हैं कि मेरे को दूसरा इलेक्ट्रॉन मिल जाए। तो इस
खुले स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन को फ्री रेडिकल कहते हैं। जब हमारे शरीर में ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं तो हम बीमारी की ओर चले जाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स या फ्री रेडिकल्स होते क्यों हैं, इनके रीजंस क्या है? तो दो सबसे बड़ा रीजन है कि हम लोग जो कुछ खाते पीते हैं, क्योंकि हमने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि जो कुछ हम इनटेक करते हैं, जो कुछ हम लेते हैं अपने शरीर के अंदर, वो चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे पानी हो, चाहे हवा हो, वो बर्न करता है, वो टूटता है और टूट करके ही हमारे को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो इस प्रक्रिया से फ्री रेडिकल बनता है। और जब इसमें बहुत सारे केमिकल हो जाते हैं या फिर पेस्टिसाइड होते हैं तो वो हमारे शरीर में ज्यादा से ज्यादा फ्री रेडिकल जनरेट करते हैं। तो अगर आप जो सब्जियां खाते हैं अगर उसमें पेस्टिसाइड का इस्तेमाल हो रहा है तो ऐसे कंडीशन में आपको ढेर सारे फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं। यहां तक कि जो हम लोग श्वास ले रहे हैं ये भी आज पोल्यूशन है। पोल्यूशन होने के कारण से एटमॉस्फेयर जो है हमारा जो प्रदूषण, हवा के प्रदूषण के कारण से भी फ्री रेडिकल बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, जिस कारण से भी प्रॉब्लम होती है। और जो तीसरा रीजन है कि जो कुछ भी हम खाते पीते हैं उस चीज को लंबे समय तक बचा करके रखने के लिए जो हम केमिकल प्रिजर्वेटिव्स डालते हैं, सुरक्षित बनाए रखने के लिए जो केमिकल डालते हैं, जैसे आप मैगी लेते हैं, आप ब्रेड लेते हैं, आप ऐसा कोई भी चीज बाहर का खाते हैं जिसको कि हम 3 दिन 4 दिन 5 दिन या कुछ दिनों के बाद लेते हैं, डायरेक्टली यूज करते हैं, तो आप सोचिए ना कि आखिर उसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज मिलाई गई होगी जिससे कि वो अपने आप को कुछ दिनों के लिए सुरक्षित रख पा रहा है। अदरवाइज वो तो हमारे घर में कोई भी चीज बनती है तो 24 घंटे के बाद हम उसे दोबारा नहीं खाते। तो यहाँ समझना होगा कि ये जो केमिकल हैं ये बहुत ज्यादा फ्री रेडिकल जनरेट करते हैं और बीमार करते हैं। और इसके साथ साथ आज के डेट में हम सभी के पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चीजें हैं ये रेडिएशंस हमें बीमार करती हैं। आज मोबाइल, लैपटॉप, बहुत सारी चीजें, गैजेट्स जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इनसे जो रेडिएशंस निकलते हैं ये भी फ्री रेडिकल्स जनरेट करते हैं। तो ये कुछ मुख्य कारण हैं जिस कारण से फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं। और यही फ्री रेडिकल्स हमारे सेल्स को डैमेज करते हैं। और जब हमारे सेल्स डैमेज होते हैं तो अनेकों बीमारियां होती हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि सेल्स अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे ब्लड सेल्स, बोन सेल्स, मसल सेल्स, स्किन सेल्स, लीवर सेल्स, किडनी सेल्स, थायराइड सेल्स। तो हर एक तरीके के सेल्स होते हैं और ये जो भी सेल्स हमारे डैमेज होते हैं उसी तरह की बीमारियां होती हैं। अगर अगर पैनक्रियास सेल्स डेड हो रहे हैं तो डायबिटीज हो जाएगा। अगर लीवर सेल्स प्रॉब्लम हो रहे हैं तो लीवर की प्रॉब्लम होगी। तो जिस तरीके के अगर नेफ्रो सेल्स डैमेज हो रहे हैं तो किडनी प्रॉब्लम होगी। तो जो भी सेल्स डैमेज होंगे उस तरीके की समस्याएं हम लोगों के पास में आती हैं। तो अब समझना इस बात को है कि क्या वास्तव में ये जो बीमारियां हैं हम लोग इस जोन में आ रहे हैं क्या? क्या हम सभी लोगों को इससे बचने के लिए आज ही सोचना पड़ेगा क्या? तो बहुत सारे फैक्ट एंड फिगर्स हैं जो हम आपको दिखाना चाहेंगे। सबसे पहली चीज है, जैसा कि हमने कहा, जो कुछ हम इंटेक कर रहे हैं वो नेचुरल नहीं रहे। आज बहुत सारे न्यूज़पेपरों की कटिंग्स आप लोगों ने देखी होगी और इसमें हमने उन सारी चीजों को कलेक्ट करके एक जगह पे रखा हुआ है जो आपको बड़ा मदद करेगा लोगों को मोटिवेट करने के लिए, लोगों को फैक्ट दिखाने के लिए, जिससे उन्हें समझ में आएगा कि आज हम जो भी फल सब्जियां खा रहे हैं ये हम उसकी चमक के कारण से उसको देख करके कि नहीं ये बहुत सुंदर दिख रहा है, इसे हमें लेना चाहिए। अब सोचने वाली बात है कि सुंदर सुंदर फल कैसे मिल सकते हैं आपके पास? वो तो पेड़ में सभी एक तरीके के तो नहीं होंगे ना। आप किसी भी टोकरी में देखिए सभी फल एक तरीके के आपको दिखाई देंगे। तो कहीं ना कहीं उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है। आप इस पर आप जब रिसर्च करेंगे, अध्ययन करेंगे तो आपको बहुत कुछ पता चलेगा। जैसा कि यहाँ भी दे रहे हैं, मैगी तो छोड़िए भाई साहब, चमकीले सेब तो और भी ज्यादा नुकसानदेह हो रहे हैं। इस तरीके से सब्जियां हो चाहे फल हो, सब में कहीं ना कुछ मिलावट हो रहा है, जिस कारण से बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। और आज के डेट में आप सोचिए, क्या कोई भी फल पेड़ों में पक पा रहा है? बिल्कुल नहीं। अगर कोई भी फल पेड़ों में पकता तो अचानक वो खराब हो जाएगा, उतने दिनों तक वो अपने आप को बचा के नहीं रख पाएगा कि वो मार्केट में पहुंच सके। तो मार्केट में जाने से पहले वो कच्चा है और किसी न किसी तत्व से उसे पका करके उतना ही पकाते हैं जितना वो सेल आउट कर सके। तो आज जो हम कार्बाइड यूज करते हैं या बहुत सारे ऐसे केमिकल यूज करते हैं जो पकाने वाले काम कर रहे हैं, इनसे हम उन फलों का जो एक्सट्रैक्ट है, जो उसके तत्व हैं, जो उसके बेनिफिट्स हैं, वो हम नहीं ले पा रहे हैं, बल्कि उसके एवज में बहुत सारे नुकसान हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं कि जब हम फलों और सब्जियों को बचाने के लिए या उसे पकाने के लिए जो हम केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, उनसे ये एक चीज होता है, उससे क्या होता है, बीटा सेल्स हमारे डैमेज होते हैं।
वो जो अल्फा बीटा गामा आपने लोगों ने पढ़ा होगा, तो जो बीटा सेल्स होते हैं वो डैमेज होते हैं, और जब बीटा सेल्स डैमेज होते हैं तो पैनक्रियाज प्रॉब्लम होती है। यानी किसी को भी अगर डायबिटीज की प्रॉब्लम हो रही है तो ये पक्का मानिए कि बॉडी से बीटा सेल्स की कमी हो गई, बॉडी में बीटा सेल्स बहुत तेजी से मर रहे हैं, जिस कारण से ये समस्या हुई। तो इन सभी को हम कैसे बचाएंगे, इन सभी चीजों को हम लोग आगे जानेंगे। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसा कि यहाँ दिख रहा है कि मीठा जहर फैला रही है बाजार की हरी सब्जियां। क्यों? क्योंकि हम इसमें बहुत सारे रसायन का उपयोग कर रहे हैं। इन्हीं सभी कारणों से लेकर के इन सब चीजों को ध्यान, रिसर्च में जब ऐसा मिला तो भारत की कई देशों ने सब्जियों पर बैन लगा दिया, और आप समझ सकते हैं कि इससे बहुत सारा प्रभाव पड़ा है आर्थिक जगह पर भी। और इन्हीं सब कीटनाशक चीजों को खाने पीने के कारण से लोगों को नपुंसकता की भी प्रॉब्लम हो रही है, कमजोरी थकान भी हो रहा है, बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं। और यहाँ तक कि अगर हम लोग बात करें तो जैसा कि रिसर्च रिपोर्ट्स हैं कि जितनी भारत की जनसंख्या है, जितना दूध खपत होता है उतना हमारे देश में पैदा ही नहीं होता है। 85% लोग शुद्ध दूध नहीं पी रहे हैं। ये सब कारण क्या है? ये सभी चीजों को अगर देखा जाए तो केवल फलों और सब्जियों तक ही नहीं, हम लोगों ने रसायन का इस्तेमाल करने से मिट्टी तक प्रदूषित हो चुकी है। और जब मिट्टी तक प्रदूषित हो चुकी है मेरे भाई, तो हम लोग कैसे अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं? क्या करें? गेहूं की रोटी भी हुई जहरीली, अनाज और सब्जियों से शरीर में जा रहा है धीमा जहर, किचन के मसालों में भी मिलावट का जहर। तो कहने का मतलब क्या है कि हम सभी लोग लगातार बीमारी की चपेट में जा रहे हैं। पहला कारण हमारा सब्जी फल जो भी हम खा रहे हैं या अनाज जो भी ले रहे हैं वो सब प्रदूषित है या रसायन युक्त है, यानी केमिकल युक्त है। दूसरा, जो हम दवाइयां ले रहे हैं इनसे भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये भी केमिकल होती हैं, क्योंकि कोई भी दवाई, कोई भी मेडिसिन जो होती है वो केमिकल से बनती है, और केमिकल बॉडी में जाकर के पक्का है कि फ्री रेडिकल ही जनरेट करेगा। शुगर फ्री टेबलेट से किडनी प्रॉब्लम हो रही है बहुत तेजी से। अगर आप ध्यान से देखें तो इन्होंने साफ साफ लिखा है कि रोग बढ़ता ही गया जो जो किया इलाज। ये सभी प्रॉब्लम्स हमारी लगातार कंटिन्यू बढ़ रहे हैं। गठिया की दवा से दिल की बीमारी, अगर हम लोग अब क्या करेंगे? गठिया का तो दवा लेना पड़ेगा कि भाई पेन कर रहा है, दर्द की दवाई लेना पड़ेगा ताकि हम चल फिर सकें। और जब हम उस दवा को ले रहे हैं तो क्या हो रहा है? हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है। अगर हम अब अगर देखें 50 जेनरिक दवाइयों से दिल, किडनी और स्किन की बीमारी का खतरा किस चीज से हो रहा है? हम दवाई खाएं अपने बचने के लिए और फिर हम बीमारी बुला लें। इसी तरीके से आप देख सकते हैं ये सभी पियोग्लूटाजोन जो है, आप साफ साफ बता रहा है कि डायबिटीज की दवा से ब्लैडर कैंसर का खतरा। मतलब आप अपने डायबिटीज को बचाने के लिए दवा खाओ, फिर ब्लैडर कैंसर बोनस में पाओ। बीपी की दवा से त्वचा कैंसर का खतरा, बीपी की दवा तो रोज खानी पड़ेगी, नहीं तो हार्ट अटैक हो जाएगा। उससे बचने के लिए दवाई खाओ, बाद में कैंसर पाओ। ज्यादा एंटीबायोटिक दवाइयों से मोटापे का खतरा, और मोटापे से क्या होता है भाई? लीवर की बीमारी बहुत तेजी से बढ़ती है। एंटीबायोटिक दवाइयां आप काम नहीं कर पा रही हैं। 7 लाख लोगों को तो इस कारण से मौत हो गई कि एंटीबायोटिक दवाइयों का असर ही नहीं हो रहा है। ये चीजों को समझना होगा। और अगर आपने अपने वजन को नहीं घटाया, अपने आप को वेट को मैनेज नहीं किया, तो बहुत तेजी से हृदयाघात के कारण बढ़ रहे हैं। यहां तक कि लीवर की प्रॉब्लम मोटापे के कारण से हो रही है। मोटापे के कारण से आंत के कैंसर हो रहे हैं, यानी लीवर और आंत, ये सब मोटापे के कारण से। हार्ट अटैक मोटापे के कारण से, मधुमेह मतलब डायबिटीज मोटापे से के कारण से, ये एक बड़ा कारण है। यहाँ तक कि मधुमेह और मोटापे से 8 लाख लोगों को कैंसर है। ये सारे रिसर्च हैं, हम अपने तरफ से नहीं बता रहे हैं आपको। और ये पूरा दुनिया बहुत तेजी से इन बेसिक जो लाइफ स्टाइल डिजीज है, शुगर, ब्लड प्रेशर, किडनी प्रॉब्लम, ये सभी बीमारियों की ओर लोग बढ़ रहे हैं। और साथ ही साथ जो प्रदूषण है, इस प्रदूषण से भी डायबिटीज, किडनी प्रॉब्लम, इस तरीके की समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं। तो आप बताइए कैसे बचेंगे? अपने आप को कैसे बचाएंगे? फेफड़े की प्रॉब्लम प्रदूषण से स्तन कैंसर का खतरा ज्यादा बढ़ा है। ये सारे के सारे रिसर्च इस बात को बता रहे हैं कि आपको समझना पड़ेगा। किडनी को समय रहते अगर आपने नहीं संभाला तो आप सोच सकते हैं
कि एक अनुमान के अनुसार 100 में से करीब 17 लोगों की किडनी बीमार है, यानी 17% लोगों की किडनी डैमेज है। अगर अभी नहीं संभाले, क्योंकि हम सबके बीच में, हम सब लोगों के पास 2 किडनी होती है, एक किडनी जब डैमेज हो जाती है तब तक हमें तो पता नहीं चलता, जब दूसरी किडनी प्रॉब्लम में आती है तब हमें पता चलता है, और हम तब दवा कराने जाते हैं तो तुरंत डायलिसिस पे आ जाते हैं। तो ये सब चीजों को आज नहीं ध्यान देंगे तो कब देंगे, क्योंकि ये सारे रिसर्च बता रहे हैं 35 से 40 साल के भीतर आते आते आप बीमारी की चपेट में जाने लग रहे हैं। 40 पार करते ही दिल दे रहा धोखा। हर तीसरा भारतीय हाई ब्लड प्रेशर का शिकार। इस तरीके से अगर देखा जाए, यहां भी बता रहा है कि 25% हृदयाघात से मरने वाले लोगों में, मतलब अगर हृदयाघात से मरने वाले लोगों में 25% की उम्र 35 वर्ष से कम। मतलब आप सोच के जरा देखिए कि कितनी ही ऐसी एज जो बहुत बड़ी लाइबिलिटी वाली होती है। ऐसे कंडीशन में अगर कोई दुनिया को छोड़ रहा है, 100 में से 25 लोग ऐसे मर रहे हैं जिनकी उम्र 35 साल है, हार्ट अटैक से, साइलेंट हार्ट अटैक। ऐसा क्यों हो रहा है ये समझना होगा, और इन सभी से बचने के लिए आपको विचार करना होगा। और ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन के डेटा में दावा किया गया है कि अब भारतीय भोजन में 30 साल पहले जैसी अब ताकत नहीं रही। तो जो भोजन पहले हमारे पुरानी पीढ़ियों के लोगों ने खाया पिया, जिससे जितना न्यूट्रिशन उन्हें मिला, जिससे वो स्वस्थ बने रहे, आज वो चीजें अब हमारे भोजन में रही नहीं गया। तो जब वो चीजें नहीं रह गई तो हम बीमारी स्वाभाविक सी है, इस कारण से लोग बढ़ रहे हैं। और एक तो ये कारण है कि खान पान ठीक नहीं, और दूसरा जो बड़ा कारण है वो भी ये कार्डियोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने बताया है कि हमारे देश में हृदय रोग बढ़ने की जो सबसे प्रमुख वजह है वो प्रदूषण और खान पान की बिगड़ी आदतें और टारगेट आधारित नौकरी हो चुकी है। आप सोच के देखिए, इतना प्रेशर है लोगों को कि वो अपने भोजन पे, अपने खान पान पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। और इस उम्र में पैसे की जरूरत होती है, 30 से 45 साल के बीच में जब हम काम करते हैं तो काम पे ज्यादा फोकस किए, अपने खान पान पे नहीं। जो कुछ मिला खाए पिए, दौड़ भाग बचाए। और टारगेट का इतना ज्यादा प्रेशर होता है लोगों की लाइफ में कि उसको पूरा करने के लिए वो तनाव में चले जाते हैं, और फिर क्या होता है, हार्ट प्रॉब्लम। क्योंकि उस समय न तो अच्छी खान पान है, न तो रिलैक्सेशन है, तनाव बढ़ रहा है, तो फ्री रेडिकल बढ़ रहे हैं और बीमारी की ओर लोग जा रहे हैं। और हार्ट अटैक होने का सबसे बड़ा वजह ये भी है। तो अपने आप को बचाना होगा तो इन सारी चीजों को पर ध्यान देना होगा। और ध्यान क्या देना है, एक सिद्धांत है आयुर्वेद का। आयुर्वेद का सिद्धांत है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रश्न च। सबसे पहले स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की चिंता करो, फिर भी कोई बीमार हो जाए तो उसकी बीमारी को ठीक करना आयुर्वेद का उद्देश्य है। सोचने वाली बात है कि हम लोगों का रोल क्या है, हम लोगों का वर्क क्या है, हम लोगों का काम क्या है, हम लोगों की जिम्मेदारी क्या है। हम लोगों की जिम्मेदारी है कि जो स्वस्थ आज हैं वो लगातार स्वस्थ बने रहें। इसलिए हम आप लोगों को इस चीज के बारे में बता रहे हैं। और यहाँ तक कि जो एक बहुत बड़े दार्शनिक है वाल्टेयर, आप लोगों ने नाम सुना होगा, फ्रांस के दार्शनिक और लेखक है, इन्होंने बताया था, एक किताब लिखी है, इसमें इन्होंने बताया दवा सिर्फ बीमार का मनोरंजन करती है। आप दवाई जब तक खाते हैं तब तक आप ठीक महसूस करते हैं, फिर आप बीमार होते हैं। तो सच्ची बात क्या है, दवा तो बीमार का मनोरंजन कर रही है, वो उसको भुलाए रखी हुई है, जबकि प्रकृति ही रोगों का इलाज करती है। क्योंकि देखिए, हमारा जो शरीर है वो प्रकृति ने बनाया है, और जब प्रकृति ने शरीर को बनाया है तो प्रकृति ही उसे ठीक कर सकती है, कोई दूसरा चीज नहीं ठीक कर सकता, क्योंकि हमारा शरीर केमिकल से नहीं बना है। हाँ ठीक है, हर एक तत्व में केमिकल होता है। अगर आप देखें तो इस दुनिया में पूरे 118 तत्व हैं, तभी तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान हम लोगों ने पढ़ा। तो ये सारे तत्व हैं निश्चित रूप से। जैसे पानी है तो वो H2O है, हाइड्रोजन का 2 एटम, ऑक्सीजन का 1 एटम। लेकिन भाई इसके स्रोत क्या है, नेचुरल है, प्राकृतिक स्रोत है। और बहुत सारे स्रोत क्या है, केमिकल स्रोत है, जिसे हम ह्यूमन मेड है। तो जो ह्यूमन मेड है उसके इफेक्ट हमारे बॉडी पे अलग आएंगे, क्योंकि वो केमिकल फ्री रेडिकल जनरेट करेगा, और जो नेचुरल चीजें हैं वो फ्री रेडिकल जनरेट उतना नहीं करेगा, वो हमारी बॉडी उसे एक्सेप्ट कर लेती है। इसी तरीके से आगे बहुत सारे रिसर्च हैं, दवा के साथ सप्लीमेंट भी अब जरूरी है, क्योंकि ये सप्लीमेंट ही है जो दवा को एक्सेप्ट करने के लिए हमारे बॉडी की
अवशोषित करने की क्षमता को बढ़ाती है। इसलिए अब जरूरी है हम सभी को सप्लीमेंट लेना। और यहाँ तक कि ये चीज बहुत ही सीरियस होकर के समझना होगा। एक बहुत बड़े दार्शनिक और महान व्यक्तियों में से एक है दलाई लामा जी। दलाई लामा जी ने कहा कि मैं मानवता से हैरान हूं, क्योंकि मनुष्य आज पैसा कमाने के लिए अपने स्वास्थ्य को बलिदान करता है और फिर अपने स्वास्थ्य को पाने के लिए वह धन खर्च करता है। वह भविष्य के बारे में इतना चिंतित रहता है कि वर्तमान का आनंद ही नहीं ले पाता। नतीजा यह होता है कि वह न वर्तमान में और न ही भविष्य में जीता है। वह ऐसे जीता है जैसे कभी मरने वाला ही नहीं है, और मरता भी ऐसे जैसे कभी जिया ही नहीं हो। आप सोच के जरा देखिए इस बात को कि वास्तव में आज हम पैसे कमाने के चक्कर में स्वास्थ्य को खराब किए, और फिर स्वास्थ्य को पाने के चक्कर में फिर पैसे को डुबा दिए, फिर हम लाखों लाख खर्च किए। तो आप अगर अपने शरीर को ध्यान में देंगे तो आप सबके लिए हमारे पास एक शानदार प्रोडक्ट है, बेस्ट ऑफ साइंस और बेस्ट ऑफ नेचर पर आधारित है, वेलनेस सेक्टर का प्रोडक्ट है। हम अपने आप को स्वस्थ बनाए रख सकते हैं, बचा करके रख सकते हैं। एक इनोवेशन है, एक रिसर्च है, एक खोज है जिससे कि हम अपने आप को स्वस्थ बनाए रख सकते हैं, और वो खोज है स्टेम सेल टेक्नोलॉजी का। अगर हम लोग बात करें स्टेम सेल टेक्नोलॉजी को लेकर के, तो स्टेम सेल टेक्नोलॉजी है क्या? तो देखिए, स्टेम सेल एक ऐसी कोशिका होती है, आप हम सभी जानते हैं कि सेल से कोशिका बनती है, और यही कोशिकाएं हमारे सभी शरीर का निर्माण करती हैं। तो शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बनता है, और स्टेम सेल की खूबी यह है कि ये विभाजित होने के बाद फिर से पूर्ण रूप धारण कर लेती है। इनसे किसी भी अंग की कोशिका तैयार की जा सकती है। तो ये है इसकी विशेष बात। स्टेम सेल की विशेष बात क्या है कि ये किसी भी कोशिका का निर्माण कर लेती है, और ये किसी भी अंग की कोशिका के इनसे तैयार किया जा सकता है। तो अब समझना इस बात को है इसी बात को ऐसे भी समझ सकते हैं कि स्टेम सेल्स आर अनस्पेसिफाइड सेल दैट कैन डेवलप इनटू एनी टाइप ऑफ सेल्स। अर्ली एम्ब्रियोज आर गुड सोर्स ऑफ स्टेम सेल। मतलब स्टेम सेल ही लीवर सेल्स बनाते हैं, रेड ब्लड सेल्स बनाते हैं, मसल सेल्स बनाते हैं, स्किन, ब्लड, बोन, मसल्स, स्किन, लीवर, किडनी, पेनक्रियाज, ब्रेन, सभी अंगों का निर्माण और विकास, सभी सेल्स का निर्माण और विकास स्टेम सेल ही करते हैं। और ये होता कहाँ है? तो यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा है, स्टेम सेल जो कि जन्म के समय माता और शिशु को जोड़ने वाली नाभि नाल में होती है। आज यह प्रचलन में है कि जन्म के समय की नाभि नाल अब कार्ड बैंक में जमा कर दी जाती है, जो कि बाद में उसी शिशु के वयस्क होने पर यदि उसके किसी अंगों में विकृति आ जाए तो उसके नाभि नाल से उसके उसी अंग के पुनर्निर्माण में सहायता हो सकती है। मतलब इट कैन बी रिपेयर एंड रीजनरेट। ये रिपेयर और रीजनरेट कर सकती है। यानी स्टेम सेल ही सारे सेल्स बनाता है और कोई भी अंगों को पोटेंसी देने में, ताकत देने में मदद करता है। तो किसी भी प्रॉब्लम में इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके हम लोग इसका लाभ ले सकते हैं। हमारा जो ये स्टेम सेल होता है, स्टेम सेल को लोग 4 पार्ट में वैज्ञानिक लोग बांटते हैं, जिसमें प्लूरीपोटेंट होता है, यानी ये किसी भी कोशिका का रूप ले सकती है, खुद ही बढ़ने और समय पड़ने पर परिपक्व कोशिका का रूप लेने की क्षमता होती है, और यहाँ तक कि ये जो अपना कोशिका होती है स्टेम सेल, ये कृत्रिम रूप से विकसित भ्रूण कोशिकाओं को मल्टीप्लाई होने की खासियत होती है, और किसी भी अंग या ऊतक को बढ़ाने या उसकी मरम्मत करने में भी सहायक होती है। इनसे हम सभी बहुत सारी बीमारियों से इसमें फायदा ले सकते हैं, चाहे वो लीवर हो, किडनी हो, एक्यूट ल्यूकेमिया हो, पार्किंसंस हो, अल्जाइमर हो, हार्ट अटैक हो, कैंसर हो, डायबिटीज हो, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम में इसका लाभ लिया जा सकता है। ये बहुत सारे रिसर्च स्टडीज हैं, शोध अनुसंधान है, बहुत सारे जर्नल में छपे हैं इसके बारे में कि स्टेम सेल से हम डायबिटीज को नियंत्रित कर सकते हैं, स्टेम सेल से थैलेसीमिया जैसी बीमारी से नियंत्रित किया जा सकता है, हार्ट अटैक से बचा जा सकता है, दिल की बीमारी को दूर कर सकते हैं स्टेम सेल थेरेपी, और रिवोल्यूशन इन मेडिकल साइंस इस खराब कोशिकाओं की मरम्मत करती है। और वैज्ञानिकों ने बताया है कि बीमारियों में, कोई भी बीमारी हो, आप किसी भी बीमारियों में अगर इसका इस्तेमाल करें तो ये सहयोगी होता है। यहां तक कि कैंसर से भी मुकाबला करने में ये मददगार साबित होती है। स्टेम सेल से खराब किडनी को भी हम रिपेयर कर सकते हैं। स्टेम सेल अनेक रोगों का रामबाण इलाज है। इस तरीके से आज के डेट में बहुत सारे इसके रिसर्च रिपोर्ट्स हैं जो आप जान सकते हैं। अनेक गंभीर मर्जों का अंतिम इलाज, स्टेम सेल से मोतियाबिंद, स्टेम सेल से गर्भपात का इलाज, यहां तक कि वैज्ञानिकों को मिली बार बार होने वाले गर्भपात के कारणों को पता लगाने में मिली कामयाबी। स्टेम सेल की कमी से ही गर्भ की कोशिकाएं होती है प्रभावित, क्योंकि स्टेम सेल शरीर
कि किसी भी अंग की कोशिका का रूप विकसित करने में ये इसके गुणवत्ता होती है। और इस तरीके से बहुत सारे रिसर्च रिपोर्ट्स हैं जिससे हम लोग अपने सेहत को स्वस्थ स्वास्थ्य को बना सकते हैं। फिर से अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो उससे बचा जा सकता है। ये है स्टेम सेल। इसी फार्मूले पर हम लोगों के पास एक प्रोडक्ट है जिस प्रोडक्ट का नाम है मेलस। ये रिसर्च है। रिसर्च स्टडीज हैव शोन that 0.1% concentration of phytocell technology could activate and regenerate 80% stem cells in human body। हमारी जो कंपनी है फाइटोसेल लाइफ, हमारी कंपनी ये एक नए रिसर्च पे काम करती है जो स्टेम सेल को ही हमारे रिपेयर कर देता है। ये क्या करता है, फाइटोसेल टेक्नोलॉजी इज अ नेम ऑफ अ न्यू बायोटेक्नोलॉजी दैट रिसर्चर्स फ्रॉम मेबल बायोकेमिस्ट्री हैव यूज्ड सक्सेसफुली टू जनरेट एंड कल्टीवेट प्लांट स्टेम सेल। एक साइंटिस्ट हैं डॉक्टर फ्रेड जूली, उन्होंने इस पर रिसर्च किया है 1991 से लेकर 2008 तक। और उन्होंने प्लांट स्टेम सेल की रिसर्च करने के बाद ये एक नैनो टेक्नोलॉजी से प्रोडक्ट बनाया है जो हमारे ह्यूमन बॉडी के स्टेम सेल को रिपेयर करने में मदद करता है। ये एक्चुअल में स्विट्जरलैंड के एक साइंटिस्ट हैं डॉक्टर फ्रेड जूली, इन्होंने इस पर रिसर्च किया है। और इस रिसर्च से हम सभी लोग अपने सेहत को फिट रख सकते हैं। वर्ल्ड बेस्ट प्रोडक्ट है ये। हार्ट अटैक, स्ट्रोक, लकवा मतलब कैंसर, किडनी प्रॉब्लम, वायरल हेपेटाइटिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, अल्जाइमर, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, लंग इन्फेक्शन, स्किन प्रॉब्लम, एक्जिमा, सोराइसिस, एसेंस, पार्किंसंस, एनीमिया, अमेशिया, हाई कोलेस्ट्रॉल, नी पेन, गाउट, गैस्ट्रिक, माइग्रेन, सिफिलिस, वायरस इन्फेक्शन, ज्वाइंट पेन, थायराइड, अनेकों बीमारियों से बचाव कर सकते हैं। टू प्रिवेंट फ्रॉम सेवरल इलनेस, बहुत सारी बीमारियों से बचाव किया जा सकता है। और इसको लेने की तरीका है अंडर टंग, जीभ के नीचे लेकर के हम लोग इसे एब्जॉर्ब करते हैं। ये सबलिंगुअल एब्जॉर्ब होता है। ये मेलस है। इस मेलस की मैन्युफैक्चरिंग होती है ओरी बायोनेचर मलेशिया में। हमारी कंपनी फाइटोसेल लाइफ वहां से इंपोर्ट करती है। ये इंपोर्टेड प्रोडक्ट हम लोगों के बीच में है। और इस प्रोडक्ट के सेवरल रिजल्ट्स हैं, जैसा कि यहाँ पे न्यूज पे आपने देखा। और हम लोगों ने बहुत सारे लोगों को रिजल्ट भी इस पे लिया हुआ है। वो चाहे ट्यूमर हो, बिफोर एंड आफ्टर का आप देख सकते हैं, चाहे वो स्किन प्रॉब्लम हो आप देख सकते हैं, चाहे वो अल्जाइमर हो, पार्किंसंस हो, अनेकों प्रॉब्लम हो, सभी में इसके रिजल्ट्स हम लोगों ने लिए हुए हैं। और इसे बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे जाकर के आप रिजल्ट्स देख भी सकते हैं। बहुत सारे लोगों के रिजल्ट्स उसमें अपलोडेड किए गए हैं। तो चाहे कोई भी दिक्कत हो आप इसको आप टाइप कर सकते हैं, फाइटोसेल लाइफ मेलस रिजल्ट्स या मेलस रिजल्ट्स फाइटो, कुछ भी करके आप सर्च कर सकते हैं। और जैसा कि अभी हम लोगों ने चर्चा करी थी कि एक जो बीमारी का जो सबसे बड़ा रीजन होता है, सबसे बड़ा कारण आज के डेट में उभर के आ रहा है वेट, वजन। हमारा फैट बढ़ने के कारण से, हमारा खान पान ठीक न होने के कारण से हमारा शरीर तत्वों को अवशोषित नहीं कर पा रहा है। और जब अवशोषित नहीं कर पा रहा है तो वो कन्वर्ट हो जा रहा है फैट में। अगर मान लीजिए हम जितनी कैलोरी एनर्जी के लिए भोजन के द्वारा जितनी कैलोरी एनर्जी लेते हैं और उतना एनर्जी हमने खपत नहीं की है, तो वो एनर्जी क्या होती है, कन्वर्ट इनटू द फैट, वो फैट में कन्वर्ट हो जाती है। और यही कारण होता है फैटी लीवर होना, यही कारण होता है मोटापा के कारण से हार्ट अटैक, डायबिटीज, बहुत सारी या कैंसर जैसी बीमारियां होना। इन सब के लिए हमारे पास एक इंटरनेशनल क्वालिटी प्रोडक्ट है जिसे हम ओरी बायोनेचर मलेशिया से ही इंपोर्ट करते हैं। ये हाई क्वालिटी प्रोटीन विथ हाई क्वालिटी फाइबर, मतलब ये हाई प्रोटीन और हाई फाइबर है। ये दोनों साथ में रहने से क्या होता है, हमारे बॉडी में बहुत सारे जो फैट है उसको रिड्यूस कर देता है, जिससे वेट मैनेज करने में मदद मिलती है। क्योंकि प्रोटीन भी है तो प्रोटीन की कमी से भी हमें मोटापा होती है, तो ये प्रोटीन भी इसमें है। एक्चुअल में 100% कॉर्न से बना हुआ है। इसमें आप देखेंगे तो ब्राउन राइस है, व्हीट है, माइलेट है, ओट कॉर्न है, बार्ली है, किनोवा है, बकव्हीट है, ब्लैक सोयाबीन है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो वेट मैनेजमेंट करने में, फैट मैनेजमेंट करने में, यहाँ तक कि लाइफ स्टाइल डिजीज कोई भी हो उन सभी में ये काम करता है। और ये का एनर्जी देता है, चाहे हार्ट डिजीज वाले लोग हों, डायबिटीज वाले लोग हों, या वेट मैनेज करने के लिए हो, या तो किसी कोई थायराइड पेशेंट हो, या तो कोई किसी भी, तो वो लोग भी इस प्रोडक्ट को ले सकते हैं। बहुत ही इफेक्टिव प्रोडक्ट है। और अगर इसे कोई पतले दुबले लोग भोजन के बाद लेते हैं तो वेट को गेन करता है, क्योंकि प्रोटीन है तो उनके वेट को मैनेज करेगा। और अगर कोई लोग भोजन को स्किप कर दें, मतलब भोजन न खाएं और केवल इस प्रोडक्ट को लें एक टाइम, तो उन्हें भोजन के जगह पे वो सारे तत्व मिल जाएंगे और कोई भी तत्वों की डिफिशियंसी नहीं होगी, कमी नहीं आएगी। जब कमी नहीं आएगी तो वो स्वस्थ रहेंगे। तो इस तरह से अपने पास जो प्रोडक्ट्स हैं
ये प्रोडक्ट हम सभी को अपने सेहत को मेंटेन रखने के लिए बहुत ही लाभप्रद है। निश्चित रूप से आप लोगों को इससे बेनिफिट मिलेगा। चाहे कोई भी बीमारी हो उससे बचाव किया जा सकता है। और निश्चित रूप से अगर बीमार हम नहीं है, इसका अगर सेवन करेंगे तो हम लोग हमेशा के लिए ठीक रहेंगे। और सेवन करना इसलिए भी जरूरी है कि हमारे बचपन का जो खान पान था और माँ के गर्भ का जो स्टेम सेल था, हमें 30 से 35 साल तक स्वस्थ बना के रखा। और इस बीच में अगर हम अपने आप को रिपेयर नहीं किए, अपने आप को अगर हमने संतुलन में नहीं लाया, सर्विसिंग अपने बॉडी की नहीं करी, तो ये पक्का मान के चलिए 40 से 45 साल के बाद आपको शुगर, ब्लड प्रेशर, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, जॉइंट पेन, थायराइड जैसी बीमारियां होंगी। तो इन बीमारियों से बचने के लिए इस प्रोडक्ट का सेवन करें। तो विश यू ऑल द बेस्ट। हम अपनी बातों को यहीं पे विराम देंगे। अगर आप लोगों को कोई क्वेरीज हो, कोई जानकारी लेना